भगवान की जय। तो आज सुनेंगे बैसाख मातम के तीसरे दिन की कथा। तो तीसरे दिन की कथा सुनेंगे और विष्णु भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आज बैसाख के 3 दिन हो गए और हमारा तीसरे दिन का स्नान संपूर्ण हो गया। हे प्रभु, हम पर कृपा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदा यूं ही बनाए रखें। बोल विष्णु भगवान की जय। तो तीसरे दिन की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पा जाते हैं। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करते हैं, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्ध अवस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पा जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में सैया दान करें, वह इसी जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी वायु निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का उपहार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देते हैं, उस पर प्रसाई विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं। इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधनों को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देते हैं, वह मुक्ति को पा जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाते हैं और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करें तो सर्व सौभाग्य, राजा को सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें और पुत्र तथा पौत्रों
युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस चंपा या कुसा दान करता है, वे राजन वह प्राणी सब प्रकार के सुखों को भोगता है, सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पापों और दुखों को दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पा जाते हैं। जो बैसाख में गौरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पा जाता है। जो मेष की संक्रांति में तंबाक, तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोगकर निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य सेमवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पा जाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पा जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन जो नारियल दान करता है, उनके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है, वह सर्वलोक को स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ा, कुआं, झोंपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा समर्थ का करना, यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना, पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वाला को इनमें से एक कार्य अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चित ही शारीरिक पापों से मुक्त पा जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पा जाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचिनाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पा जाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देते हैं, वे अश्व यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष
संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए एक दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की संयुक्ता पाता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करें उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलते हैं। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चित ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिए इसमें संदेह नहीं है। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृस्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। तो ये हमारी तीसरे दिन की कथा थी। चौथे दिन में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की जय।